चलिए आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बात करते हैं सैटर्न कंजक्शन की, यानी कि शनि ग्रह की युति के बारे में कि आपकी कुंडली में यदि शनि ग्रह किस प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है, जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो वो क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं, क्या क्या असर दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि बाद में आपको ज़्यादा कष्ट उठाना ना पड़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो कहा जाता है कि ऐसा इंसान है, ये तो ऐसे एक दोष बनाता है, अंधक दोष बनता है। लेकिन आज हम दोष के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस जातक की पर्सनैलिटी या फिर उसके आसपास में घट रही चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जिसकी कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान को लॉयर बनना चाहिए। लॉयर की फील्ड में हो जाता है। बेसिकली वो चीज़ों को क्या करता है, जज फील्ड ऑफ वर्क में उसको जाना चाहिए, यानी कि लॉ के रिलेटेड काम उसको कर लेने चाहिए। या फिर वो शायद कर भी रहा होगा। अगर आपकी कुंडली में ये युति है तो शायद आप ये काम कर भी रहे होंगे, आपका इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में। ऐसा इंसान क्या होता है, ऐसे इंसान के घर में यदि आप देखोगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से सनसेट की रोशनी आ रही होती है, जो कि अच्छी नहीं होती है। उनके पिता की हेल्थ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही होती है। आप चेक करना अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, भले एक छोटे से झरोखे से ही जब सूरज ढल रहा होता है तब रोशनी आती है आपके घर में। तो यदि आप उस रोशनी को बचा लेते हो, यानी कि रोशनी नहीं आने देते, तो चीज़ें ठीक होने लगती है धीरे धीरे। फादर की हेल्थ खराब रहती है जब शनि और सूर्य एक साथ रहते हैं, क्योंकि वो फादर पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत रखता है। और अगर उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ना भी मिले तो भी वो खुद अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है। इसका बिहेवियर दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है। स्ट्रिक्ट बिहेवियर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है वो खड़ूस रहेगा, लेकिन ऐसा इंसान जो है कैसा रहता है, ऐसा इंसान कभी भी किसी का गलत नहीं देख सकता, गलत होते हुए नहीं देख सकता। हाई सेंस ऑफ जस्टिस रहती है ऐसे इंसान में, क्योंकि अगर किसी उसके अपने ने भी यदि उसके साथ कुछ गलत करा है तो फिर उस गलती की सजा ऐसा इंसान जरूर देता है। अब बात कर लेते हैं बुध और शनि के बारे में। यदि कुंडली में बुध और शनि एक साथ है तो ऐसा इंसान, देखो शनि जो है प्लेनेट कैसा है, धीरे धीरे चलने वाला, और जो बुध ग्रह है वो हमारी कम्युनिकेशन के बारे में बताता है। तो पेशेंट कम्युनिकेटर होते हैं ऐसे जातक, यानी कि धीरे धीरे बोलने वाले, अपनी बातों को धीरे धीरे समझाने वाले, धीरे धीरे बातचीत करने वाले। बहुत ज्यादा सोच कर बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन ऐसे इंसान सुनते बहुत ज्यादा है, गुड लिसनर होते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे इंसानों का ना बचपन ज़्यादा अच्छा नहीं गया होता, यानी कि 4-5 साल के जब ये थे, या फिर जब तक आपको ध्यान रहा होगा कि आपका बचपन कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं गया। शायद बचपन में आपने अकेलेपन में ज़्यादा समय बिताया हो। लंबे समय तक एक काम करने वाले बंदे होते हैं ये। एक का जगह पर बिठा दोगे इनको तो ये लंबे समय तक काम करते रहेंगे। एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करने वाले भी लोग होते हैं ये। अगर आप इनको बहुत सारा बर्डन दे दोगे कि आपको ये काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो ये दोनों में से, इतने सारे कामों में से एक भी काम से ढंग से नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनको एक काम दोगे तो बहुत अच्छे तरीके से करके देंगे आपको। ऐसे इंसान की बहन को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, या तो अपनी उसको करियर बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई होगी, या फिर शादी के बाद उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस जातक की कुंडली में बुध और शनि एक साथ बैठ जाते हैं। तब बात कर लेते हैं शनि और शुक्र के बारे में। ऐसा ऐसा जो युति होती है शनि और शुक्र की, वो ब्रेकअप बहुत ज़्यादा करवाती है। ऐसे इंसानों का ब्रेकअप बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान रिलेशनशिप में बहुत खराब रहते हैं, मतलब इस ढंग से रिश्ते नहीं निभा पाते, उनके ब्रेकअप्स होते रहते हैं। ऐसे इंसान का जो स्पाउस है, यानी कि जो उसका पार्टनर है, वो उम्र में उससे बड़ा होता है। उम्र में हमेशा बड़ा मिलेगा, हार्ड वर्कर मिलेगा, बहुत ज़्यादा मेहनती मिलेगा, उसको पैसों की समझ रहेगी ऐसे इंसान की। स्पाउस काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत रखता है, क्योंकि उम्र में बड़ा होगा तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएगा ही। तो ये युति हमको ये चीज़ें बताती है। शनि और चंद्रमा यदि साथ में है तो वो माता की हेल्थ को इफेक्ट करता है, क्योंकि मदर जो चंद्रमा है वो हमारी किसका कारक है, माता का कारक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सूर्य और शनि में, तो सूर्य यानी कि हमारे पिता का कारक होता है, तो पिता के बारे में ही, पिता की हेल्थ को इफेक्ट करता है। लेकिन चंद्रमा में अगर बात करता हूं मैं, तो चंद्रमा में मदर की हेल्थ खराब करता है, उनको घुटने में दर्द देता है, अर्थराइटिस की बीमारी देता है, दिल पर भार रहता है। ऐसा इंसान जो शनि और चंद्रमा जिसके एक साथ हो, ऐसा इंसान कभी भी खुश महसूस नहीं कर पाता। यदि बहुत ज्यादा खुश है, कोई एक बहुत ज्यादा खुशी का माहौल आया है, फिर भी कहीं ना कहीं शरीर के अंदर या फिर दिल के अंदर एक उदासी सी भरी रहती है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत है, या फिर कुछ एक मिसिंग पॉइंट रहता है ऐसे इंसान के मन में। बहुत जल्दबाजी में रहने वाला व्यक्ति होता है जिसमें शनि और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन भी होता है। मन एकदम बहुत चंचल है, यहाँ यहाँ भागेगा, लेकिन शनि उसको बहुत ज्यादा धीमा भी कर देता है। बहुत जल्दबाजी में डिसीजन वगैरह लेता है, जल्दबाजी में सारे काम करता है, लेकिन वो चीजें सही नहीं जा पाती। मदर की लाइफ में प्रॉब्लम रहती है ऐसे इंसान की में, जिसकी कुंडली में शनि और चंद्रमा एक साथ रहते हैं।
कैश फ्लो रुक जाता है जब शनि और चंद्रमा एक साथ रहते हैं, तो आपके पैसों में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं शनि और मंगल के बारे में। अगर आपकी कुंडली में कहा जाता है कि शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं और यदि आप 3 प्रॉपर्टी नहीं बना के गए, तो फिर तो क्या ही फायदा ऐसी युति का। कम से कम 3 प्रॉपर्टी आपके नाम होने के चांसेस रहते हैं जब शनि और मंगल एक साथ रहते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम होते हैं, लैंड जमीन से रिलेटेड काम। ऐसा इंसान हार्ड वर्कर रहता है बट नॉट रियलाइजेज ही डज। मतलब क्या है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा काम तो करता है, बहुत ज्यादा मेहनती तो होता है, लेकिन उसको खुद ही रियलाइज नहीं होता कि यार मैंने बहुत ज्यादा काम कर लिया। दूसरे बोलेंगे कि यार सारे दिन काम करते रहते तो थकता नहीं है, लेकिन उसको महसूस ही नहीं होता। ऐसे इंसान दायरों को तोड़ने वाला, हदों को तोड़ने वाला ऐसा इंसान होता है, अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करने वाला होता है। यानी कि अगर आपने बोला है कि तू सिर्फ इतना ही काम कर पाएगा, या फिर उसने लास्ट मंथ इतना सा काम करा था, तो वो अगले महीने उस बाउंड्री को तोड़ेगा, यानी कि उस अपने रिकॉर्ड को भी तोड़कर फिर आगे बढ़ेगा। ऐसे इंसानों का दिमाग बहुत तेज होता है। टेक्नोलॉजी, कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हैं ये लोग, नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको समझ पाते हैं। ऐसे इंसान के लिए जिंदगी सब कुछ एक बैटल है, यानी कि एक जंग चल रही है इनकी अलग ही दुनिया रहती है। इनको ऐसा लग रहा होता है कि आज जंग चल रही है मेरी किसी से, और वो उस जंग को हारना नहीं चाहते, हमेशा जीतना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जीतना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, यानी कि ये युति बहुत अच्छी मानी जाती है। शनि और गुरु की युति यदि साथ में हो, देखो गुरु ग्रह क्या होते हैं, देवताओं के गुरु हैं, और जो शनि ग्रह है ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे चलने वाले प्लेनेट है, जो कि क्रूर ग्रह में भी माने गए हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि गुरु हमेशा बात करेगा विजडम की, लेकिन शनि आपको क्या कर देगा, आलसी बनाता है धीरे धीरे। तो ऐसे इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बॉडी और हेल्थ साथ नहीं देती। ऐसा इंसान क्या क्या रहेगा कि यदि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको चमकना है, यानी कि एक आपका आज आपका दिन आ गया है कि जिसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, तो ऐसे इंसान की फिर उसी टाइम पर, जब ऐसा रिकॉग्नाइजेशन का टाइम आया या फिर जब आपको कोई सराहना करने वाला था, तो उसी टाइम पर आपकी हेल्थ खराब हो गई, आप शायद उस इवेंट पे जा ही ना पाओ। ऐसा ये चीज़ करवाती है, ये युति करवाती है। लेकिन हाँ, ऐसे इंसान दूसरों को गाइड बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। यदि आप अपनी समस्या इन लोगों के सामने लेकर जाओगे, या फिर कोई भी इंसान आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता है शनि और गुरु की युति वालों के साथ, तो वो उनका सोल्यूशन बहुत अच्छा तक करके देखते हैं। ऐसे इंसान के जो पिताजी होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल में रखने वाले होते हैं और काफ़ी हार्ड वर्कर होते हैं, ऐसी युति में कहा जाता है, बताया जाता है। यदि शनि के साथ राहु बैठ जाए तो ऐसा इंसान काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। मतलब क्योंकि शनि और राहु तो वैसे आपस में एक तो क्रूर ग्रह हो गए, ऊपर से इंसान की बुद्धि भटकाने वाले ग्रह हो गए, तो आपको फ्रस्ट्रेट रखेगा, आपके एंड पॉइंट पर आकर चीज़ें खराब करवाने का काम करता है। पूरा आपने बहुत अच्छी मेहनत करी, पूरे साल तक आपने मेहनत करी, लेकिन जब उस फल का, उस रिजल्ट का फल आने की रही ना, उस काम का पूरा जब रिजल्ट आने की बात रही, तो वो चीज़ें बिल्कुल एंड पॉइंट पर खराब हो जाती है। आस पास के लोग ऐसे इंसान के आस्तीन के सांप होते हैं, यानी कि ऐसे इंसान, आप कहोगे तो सही कि मेरे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको खुद ही लगेगा कि आपके आसपास के लोग, बाद में कुछ टाइम बाद पता चलता है कि आपके आसपास के लोग ही आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, वो आस्तीन के सांप है। ऐसे इंसानों को क्या करना चाहिए, ऐसे इंसानों को अपनी सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें हाइड करके रखनी चाहिए। ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं मार देनी चाहिए, या फिर अपने भी जो भी काम है उसको रिवील नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे इंसानों पर नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे इंसान को किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को। ऐसे इंसान को तंत्र मंत्र भूत प्रेत, यूजुअली ऐसे इंसान चपेट में आ जाता है जब शनि और राहु एक साथ होते हैं तब। शनि के साथ यदि केतु बैठ जाए तो ऐसा इंसान क्या है, सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है ऐसा इंसान के लिए। यानी कि ऐसा इंसान सोचता है कि यार मैंने ना 2 साल के अंदर अंदर तक ये चीज़ें कर लेनी है, यानी कि मेरे को 2 साल के अंदर अपना घर भी बना लेना है और सब कुछ चीज़ें मैं सेटल कर लूँगा। तो ऐसा इंसान को सोच से कहीं ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। 2 साल के अंदर वो घर भी बना लेगा, गाड़ी भी ले लेगा, शायद शादी भी हो जाए और सेटल हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। यानी कि जो उसने चाहा था सोच से भी कहीं ज़्यादा मिलता है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की मदद करने वाले होते हैं, हेल्पर होते हैं बहुत ज़्यादा। शनि और केतु जिसकी कुंडली में एक साथ बैठा हुआ है तो शत्रुओं की नहीं चलने देते, यानी कि शत्रु कभी भी आपके समक्ष नहीं टिक पाते हैं। ये शनि और केतु की युति बताती है। ऐसा इंसान कहा जाता है कि पास्ट लाइफ में कोई पुजारी था। ऐसा इंसान जिसमें शनि और केतु एक साथ बैठे हुए जिसकी कुंडली में, तो कहा जाता है वो किसी ना किसी एक अच्छे मंदिर का पुजारी रहा होगा। और कहा जाता है कि यदि ऐसा इंसान, शनि और केतु जिसकी कुंडली में एक साथ में है, यदि वो ऐसा इंसान किसी के बारे में गलत बोले, यानी कि अगर उसकी आत्मा से किसी के लिए बद्दुआ निकले, तो वो श्राप सच में लग जाता है।
तो ये थे युति, शनि ग्रह की युति। आने वाले कुछ लेक्चर्स में आपको सारे ग्रहों के बारे में बताया जाएगा कि यदि मंगल उसके साथ है तो क्या होगा, मंगल अगर उसके साथ है तो क्या होगा, बुध यदि उसके साथ है तो क्या होगा, सभी ग्रहों की अलग अलग युति भी बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने ज्योतिष सीखी थी तो मैंने भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी ऐसे ही नोट्स बनाते रहोगे, आप सीखते रहोगे धीरे धीरे। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी मेरी पॉजिटिव शर्मा 23 के नाम से, अभी जाके मैसेज कर दीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे हौसले को ज़रूर बढ़ाइएगा। जय श्री राम, जय बजरंग बली।